हाँ तो भाई, मेरा नाम है हार्दिक बिष्ट और ये कहानी है मेरे 123 डेज़ इन कनाडा की। तो यार सबको ही पता है घर छोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली मेरे लिए क्योंकि मैं सबसे छोटा था घर में और इकलौता लड़का था। तो लिविंग होम इज़ अ बिट इमोशनल एंड यू विल गेट होम सिक फॉर श्योर ब्रो, बट इट्स फाइन। स्टेइंग अवे फ्रॉम होम विल टीच यू द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। मतलब असली मीनिंग पता चलेगा तुम्हें अपने घर वालों का, अपनी फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का। एंड इवेंचुअली इट विल मेक यू अ गुड कुक फॉर श्योर। मतलब खाना बनाना तो तुम्हें और गोल रोटियाँ बनाना तो ज़रूर आ जाएगा तुम्हें। So about me, I'm pursuing food science technology and the scope is quite brilliant here. You can do different part-time jobs as well. Anyways, the first thing I did after landing in Canada was I planned a travel scene for 2 weeks to explore Toronto. क्योंकि यार इतनी ब्यूटीफुल सिटी में तुम आए और तुमने टोरंटो नहीं घूमा तो तुमने क्या ही किया। So I went on exploring downtown, did ice skating, went to CN Tower, Bluffers Park, Gerrard Street, Little India, Chinatown and Lake Ontario. Tried different cuisine as well. और हाँ, एक बात और मुझे एक बात ज़रूर याद है, जब मैं यहाँ पे लैंड हुआ था ना तो मेरा रिलेटिव कोई भी नहीं था यहाँ पे। बस मैं एक बात सोचा था, अगर मेरे पापा गांव से नहीं निकले होते तो मैं कभी यहाँ नहीं आ पाता। तो कुछ बनने के लिए ना कहीं से निकलना ज़रूरी है। तो बस मैं भी निकल गया इस सफ़र पे। शुरू में थोड़ा इंग्लिश वाला सफ़र ज़रूर किया, SUFFER वाला सफ़र। आज भी वो चल ही रहा है, बट वो भी ज़रूरी है और ज़रूरी था और ज़रूरी रहेगा। सो या ऑल द बेस्ट गाइज, जो भी हसल कर रहा है हसल करते रहो एंड एंजॉय द व्लॉग। Hey, what is up homies? It's your boy Hardik and you're watching Logical बकवास। और टोक्यो ड्रिफ्ट करते हुए हाँ, तो आज मैं हूँ दीपक भैया के साथ। तो भाई बहुत दिनों से मेरा व्लॉग नहीं आया था कोरोना वायरस के चक्कर में। मेरे को नहीं हुआ, मतलब बहुत बिजी चल रहा था यार, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा था। और रिजल्ट आ गया, तुम्हारा भाई पास हो चुका है विद अच्छे ग्रेड। और अभी हमें ये पहाड़ी इलाके में, ये देखो, देख सकते हो आप, इसको भी देख लेना, अभी सिनेमैटिक्स एंजॉय कर लेना अच्छे से। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक वीडियो बनाने के लिए, बहुत अच्छी जगह ट्विन रिवर पे जा रहे हैं हम। तो अभी ये पहाड़ी इलाका है पूरा, ये देखो यार, अभी क्या व्यू है, देखो कितना सेक्सी व्यू है। तो अभी हम यहाँ जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ की मेरे को लोग पूछ रहे थे कि भाई अपनी पूरी जर्नी की वीडियो बनाओ, अपने जो तुमने क्या करा, कहाँ से क्या है। और तो अभी मैं 123 डेज़ इन कनाडा की वीडियो बनाऊंगा, मतलब 123 डेज ऑफ स्ट्रगल इन कनाडा की वीडियो। तो ये वो वाली है, इसका टाइटल तुमने देख ही लिया होगा। तो अभी स्टार्ट होगी, तो उससे पहले यहाँ के सिनेमैटिक्स एंजॉय करो। सो गाइस, अभी मैं यहाँ पे आ रखा हूँ यार, थोड़ा लेक के पास। कौन सी लेक है? वही ओंटारियो लेक ही है, मतलब हर जगह ओंटारियो लेक ही होती है। बट ये अभी थोड़ा ना, अभी मैं यहाँ से अपना जरा अपनी स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा मैं सोचा था कहीं बैठूँ। हाँ तो भाई देखो यार, मेरे को अपने तुम्हें 100 डेज़, मतलब मेरे को हो चुके हैं यहाँ पे, बहुत सारे दिन हो चुके हैं, अभी तो पता नहीं कितने दिन हो चुके हैं। बट मैंने बोला था कि 111 डेज़ की बनाऊँगा वीडियो, बट अब मैं 123 डेज़ इन कनाडा की वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो भाई, पहले तो सबसे पहले यहाँ का सीन कितना अमेजिंग सा लग रहा है। यहाँ पे भैया के साथ हूँ मैं, पूरा फुल एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे सीन। तो आज यार देखो, मेरे को स्टार्टिंग से अपनी तुम्हें पूरी जर्नी के बारे में बताना था कि मैं यहाँ पे कैसे आया, क्या आया। मैं अभी यहाँ पे कॉलेज कर रहा हूँ सेंटेनियल। उससे पहले मैंने बीटेक करी है एमिटी यूनिवर्सिटी से, फूड टेक्नोलॉजी करी है। उसके बाद यहाँ पे मैं सेंटेनियल में फूड साइंस टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ। तो बंदे मुझसे पूछ रहे थे कि तुमने स्टार्टिंग में क्या क्या जॉब्स करी, तुम्हारी लाइफ कैसी थी एज अ स्टूडेंट, तुमने क्या क्या स्ट्रगल फेस करे एंड ऑल दैट स्टफ। सो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि स्टार्टिंग से फ्रॉम द स्क्रैच जब मैं आया, तो सबसे पहले मैं सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाने गया। उसके बाद देन आई वेंट फॉर अ फूड सर्वर और एक लाइन जो कुक वाली जॉब होती है, उसमें 2 दिन करी। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे 2 दिन में करी। उसके बाद 2 दिन के बाद मेरा मन ही नहीं करा जाने करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था और बहुत कम पैसे दे रहे थे। एंड फिर उसके बाद फिर मैंने और ट्राई किया और जॉब्स ढूंढने की। देन आई स्टार्टेड डूइंग उबर ईट्स। और फिर मैं उबर ईट्स वॉकिंग पे करी। पहले कई बार मैं ऐसे सबवे और ट्रैम में चल के भी कर देता था उबर ईट्स, बट मैंने वॉकिंग में करी करीब। आई डिड इट फॉर लाइक 2-3 वीक्स, मतलब अच्छे से करी उबर ईट्स, बहुत सही मज़ा आया। और फिर मैंने उबर ईट्स करने के बाद आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर सिक्योरिटी जॉब, क्योंकि तब तक मेरा सिक्योरिटी का लाइसेंस आ गया था, मैं पास हो चुका था। फिर उसके साथ साथ मैंने एक और जगह फूड सर्वर का काम किया। देन एक फैक्ट्री में, 2 फैक्ट्री में, पहले मैंने एक फैक्ट्री में काम किया था। फिर उसके बाद मैंने एक और फैक्ट्री में काम किया जो फूड फैक्ट्री थी। एंड फिर उसके बाद मेरे को सिक्योरिटी की जॉब मिल गई थी। तो फिर मेरा ये हो गया था कि मैं आराम से, अब फिर मेरी कंसिस्टेंसी बन गई थी, क्योंकि फैक्ट्री में कभी बुलाते थे कभी नहीं बुलाते थे, तो ऐसा होता था। तो फिर अब मेरी सिक्योरिटी की लग गई है, तो अभी मतलब सॉर्टेड सीन हो चुका है। तो स्टार्टिंग के 4 महीने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होता है, तो वही सीन था। और बाकी की कनाडा की लाइफ कैसी है, कनाडा के लोग कैसे हैं, तो भाई सच बताऊँ, कनाडा के लोग भाई काफ़ी अच्छे हैं।
जितने भी मैं कैनेडियन से मिला हूँ। पर अभी जहाँ पे मैं बताऊँ सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को किसी से आती है तो वो होते हैं इंडियंस को, इंडियन से ही आती है। बिकॉज यूजुअली यहाँ पे जो इंडियंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कुछ, बट ज़्यादातर जो है आपको मिलेंगे वो नहीं हेल्प तो मतलब जैसे दीपक भैया ने मेरी काफ़ी हेल्प करी इनिशियली स्टार्टिंग में। पहले महीने तो भैया थे नहीं जब मैं यहाँ था, उसके बाद से तो दीपक भैया ने बहुत हेल्प करी है मेरी, उसके बाद से बहुत हेल्प करी। एंड मैं हाँ ये एक फैक्ट है कि मतलब ज़्यादातर हाँ ये कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ के मतलब साउथ एशियंस होते हैं, मैंने बांग्लादेशी के अंदर भी काम किया था एक बार, तो वो भी मेरे को ऐसी ऑफ सा काम लगा। मतलब ऐसे नहीं सारे नहीं होते, बट जितने होते हैं मतलब बाहर मतलब जो यहाँ के लोग होंगे ना वो तुम्हारी कम मार के रखेंगे, बट जो इंडिया से आके यहाँ सेटल हुए हैं और एज अ स्टूडेंट है वो नहीं करेगा। बट जो पहले के टाइम में आ गए ना 1980s 1970s में, जो बहुत जब उस टाइम जब 1760s में जब इजी था करना, जब यहाँ पे सेटल होना इजी था, तो उनको पता नहीं ऐसा लगता है कि वो यहाँ के पता नहीं क्या यहाँ के ही हैं, सब कुछ उन्होंने खरीद लिया है ये देश। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमें समझते हैं कि हम उनके नौकर हैं। बिकॉज मैं आपको बहुत सारे इंसिडेंट बता सकता हूँ। जब मैं उबर ईट्स करता था तो जब उबर ईट्स करता था, जब मैं मैकडॉनल्ड्स की डिलीवरी ले रहा हूँ या किसी की डिलीवरी ले रहा हूँ ना, तो कभी किसी का ऑर्डर देना और वो इंडियन हो तो अगर थोड़ा सा लेट हो गया तो तुम्हें बड़े अजीब तरीके से बोलते थे। और दूसरा जब मैं कभी ऑर्डर कहीं पिक करने जाता था, कोई इंडियन स्टोर होती थी, तो मैं बहुत बार गया हूँ, मेरे को उस लड़की का नाम भी याद है, मैं लेना नहीं चाहता, ब्लू रैंक पे वो काम करती है उसके स्टोर पे। शी यूज़ टू लाइक हम जब ऑर्डर देने जाते थे ना, तो ऐसे करके जैसे सब कुछ सामान ऐसे करके, सपोज ये है तो ये अगर तुम्हारा बैग है उसको ऐसे करके देती थी हमें। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए मेरे साथ जहाँ पे मतलब अपने इंडियंस ही जो थे बेसिकली वही ऐसा करते थे। तो स्टार्टिंग में है स्ट्रगल यार, स्टार्टिंग में हर कंट्री में स्ट्रगल होता है। जब भी कहीं भी जाता है और तुम अपनी जब लाइफ इस फेज़ में चल रहे होते हो, जब तुम स्टूडेंट होते हो खासकर, तब तुम्हारी क्योंकि हर कोई मारने की कोशिश करता है, बिकॉज तुम उस टाइम मजबूर होते हो। बिकॉज यूजुअली बहुत सारे बच्चे, जैसे मैं लोन पे नहीं आया, बहुत सारे बच्चे मेरे क्लास के वो लोन पे आते हैं, एंड फिर उनको भाई बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। क्योंकि काफ़ी एक मेरी दोस्त है वो काम करती थी, एक मेरा दोस्त है हर्ष वो भी काम करता था एक स्टोर पे, उसने 1-2 महीने काम किया, उसको 1 रुपया नहीं दिया। एंड फिर उसको कहा कि तुम्हारा ट्रेनिंग है फ्री में कर देंगे, और उसके बाद पैसे नहीं दिए। वो भी एक पटेल की थी, गुजराती की, एक इंडियन की थी। तो ऐसा बहुत करते हैं, बहुत पटेली कर देते हैं यहाँ पे लोग। तो अभी तो मैं यार इसके पास हूँ, थोड़ा यहाँ के नज़ारे इन्जॉय कर रहा हूँ भैया के साथ। तो भैया अपने 13 ईयर्स जब भैया को पूरे हो जाएंगे तब भैया वीडियो डालेंगे कि कितने डेज इन कनाडा, 5000 ओवर 5000 डेज इन कनाडा की। तो वो वॉच आउट फॉर दैट, वो तो बहुत एपिक होगी वो क्योंकि भैया के चैनल पे आएगी। तो भैया का चैनल का नाम अभी चेंज होने वाला है, लखनऊ किचन है अभी। तो पीपल नो मी, मैं चैनल का लिंक डाल दूंगा नीचे, मतलब मैं डाल दूंगा, मैं डलवा दूंगा। तो अब वरना भैया का ईट लिफ्ट राइड रिपीट पे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। तो अभी मैं तुमसे जो मुद्दे की बात कर रहा था वो करता हूँ कि यार क्या क्या होता था यहाँ पे इनिशियली। तो मैं थोड़ा ना अभी तुम्हें यहाँ पे थोड़े व्यू नज़ारे भी दिखा दूंगा यहाँ के कि कैसे हैं। देखो भाई नज़ारे तो अच्छे ही हैं बिल्कुल, यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, फुल यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो जब तुम स्टार्टिंग में किसी भी नई कंट्री में आओगे ना, तो तुम्हें थोड़ा बहुत स्ट्रगल फेस करने को मिलेगा, और थोड़ा बहुत तुम्हें लोग भी अजीब मिलेंगे। क्योंकि ये फैक्ट है कि तुम्हें जो तुम्हारे साथ ना तुम्हारे ही साथ वाले जो होते हैं, मतलब तुम्हारे साथ वाले एज इन की तुम्हारे ही जो कंट्री के होते हैं वो ही तुम्हें बेकार ट्रीट करेंगे। क्योंकि मैंने और कंट्रीज़ में देखा, ऐसा नहीं होता कि तुम्हें लग रहा हो कि मैं एक इंडियन कनाडा में आया है या फिर किसी भी कंट्री में जो आता है वो ऐसा बोलता है कि इंडियंस ही बेकार होते हैं। बट यूजुअली अगर मैंने देखा कि कोई चाइनीज़ है, कोई और कंट्री का बंदा है, फॉर एग्जांपल कोई फिलिपिनो है, ठीक है, तो वो अपनी कंट्री के बंदों को उनको इतना अच्छा लगता है कि वो चाहते हैं कि यार अपने हैं तो उनको और प्रमोट करा जाए और अच्छा पुश किया जाए। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि सारे इंडियंस ही ख़राब करते हैं, बट कुछ ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कि भाई इसको कैसे काटें। मतलब ऐसा होता है कि एक दूसरे का ना यहाँ पे ना ऐसा होता है कि काटने पे ज़्यादातर इंडियंस, सारे नहीं ज़्यादातर, एक दूसरे की काटने पर रहते हैं। हाँ तो भैया मेरा कैमरा ऑफ हो गया है, तो मैं फ़ोन से बना रहा हूँ थोड़ा व्लॉग। हाँ तो मैं बता रहा था कि यार कि कैसे कैसे सीन हुआ। फिर देखो मैंने यहाँ पे यूजुअली अलग अलग जॉब्स करी, सारी जॉब जो भी कर सकते हैं। देखो पहले मैंने फूड सर्वर का काम किया था, ठीक है, वो लाइन मतलब उसमें फूड सर्वर का काम था जिसको वेटर कहते हैं। फिर दूसरा मैंने काम किया था उबर ईट्स डिलीवरी वाला, ठीक है। तीसरी मैंने फिर से फूड सर्वर और वेटर वाला काम किया था। चौथा मेरा था लेबलिंग पैकेजिंग, फैक्ट्री में लेबलिंग पैकेजिंग। एंड फिर फिफ्थ मैंने किया था डिश वॉशिंग का काम। बेसिकली मतलब लेबलिंग पैकेजिंग उस इंडस्ट्री में था, तो उस इंडस्ट्री में उन्हें एक बंदा चाहिए था
पे रेट जो था वो $18-19 था, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। बट मैं इंडिया होता मैं कभी वो काम नहीं कर पाता, मेरे को ऐसा लगता कि ओ माय गॉड यार ये डिश वॉशर है, ये क्लीनर है, ये सब है। बट आई डिड दैट, मतलब मैंने ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ और काम था वो, मतलब यहाँ पे वैसे भी मशीन्स होती हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, मुझे बहुत अच्छा लगा करते हुए, बिकॉज आई वॉज गेटिंग लाइक $18-19 पर आवर। नेक्स्ट लेवल था उससे फिर उसके बाद देन मेरे को लगा कि यार थिंग्स आर गेटिंग इन प्लेस। मेरे को अच्छा लगा कि मेरे को जॉब्स मिल रही हैं, एंड मैं इतनी सारी इतने कम स्पैन में मैंने अपनी बहुत सारे जॉब्स चेंज कर ली, क्योंकि मेरे साथ के जितने भी बंदे थे वो बहुत सारे देवर स्ट्रगलिंग। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी कुछ बड़ाई नहीं मानना चाहता, बट एक अच्छा भी था क्योंकि मेरे को दिव्या भैया ने भी बहुत हेल्प करी इनिशियली, क्योंकि एक ये होता है कि यार तुम्हें अगर कोई अपने साथ वाले कोई सपोर्ट करे तो वो बहुत अच्छा रहता है, तो उन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी। फिर देन मेरे को मेरे काफ़ी दोस्त अच्छे मिले, दे हेल्प मी, जो मेरे क्लास के हैं थोड़े बहुत, उन्होंने वो अच्छे हैं। तो उस टाइम मेरा अच्छा चल रहा था, और पीछे का रिव्यू तो देख ही सकते हो तुम कितना अच्छा चल रहा है। तो धीरे धीरे थिंग्स वर गेटिंग इन प्लेस, और मेरे को बड़ा अच्छा लगने लगा। फिर मेरी सिक्योरिटी का जब लगा, मतलब सिक्योरिटी बेसिकली जो इंडिया में कहते हैं जिसे चौकीदार कहते हैं, तो वो सीन है, वही कर रहा हूँ मैं अभी भी। बिकॉज सिक्योरिटी में क्या था, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बैठना है बस, एंड यू जस्ट नीड टू लुक कि कोई कुछ गलत एक्टिविटी तो नहीं कर रहा। वो बहुत सेफ जॉब है। लोग कहते थे मेरे को, जब स्टार्टिंग में मैं लाइसेंस बनवा रहा था कि यार ये फ्रंट लाइन की जॉब है, ये ऐसा कुछ होता है वैसा कुछ होता है, बट सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल जॉब है। बिकॉज सच बताऊँ तो व्हेन आई वाज डूइंग इट, जब कोरोना स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तो उससे पहले एक औरत रुकी एंड शी आस्क्ड मी कि हार्दिक मतलब अब मैं उनके बिल्डिंग में काम करता हूँ, तो उन्हें पता है मेरा नाम, कि डू यू वांट समथिंग, डू यू हैव मास्क, डू यू वांट ग्रोसरी। जब क्योंकि उस टाइम बहुत टिश्यू पेपर और ये सब लेके लोग ना बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे, टिश्यू पेपर लेके आते थे वो बहुत भर के, आई डोंट नीड एनीथिंग, बट वो स्टिल मेरे ग्लव्स ले आई थी, थोड़ा बहुत उसको चॉकलेट दी थी। तो ऐसे बहुत अच्छे लोग होते हैं। वो भी थी, शायद वो चाइनीज़ ओरिजिन की थी, बट वो कनाडा में बस पहले से स्टार्टिंग से रही हैं, तो उन्होंने मेरी हेल्प करी। तो ऐसे मेरे को मतलब बहुत अच्छे लोग भी मिले, कुछ बुरे भी मिले। अब मैं सारा बुरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा तो तुम्हें बोलेगा कि क्या, बट माई एक्सपीरियंस ऑल इन ऑल बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे। मिक्स फीलिंग्स है यार। देखो, सबसे पहली बात लोग ये कहते हैं कि तुम्हें हार्दिक भाई घर की याद आती है, नहीं आती, तो यार हर बंदे को घर की याद आती है। अब अपना देश नेक्स्ट अलग है, ठीक है, हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन अलग है। तो अगर तुम कनाडा को इंडिया से कंपेयर करोगे, मैं बता रहा हूँ कि देयर इज़ नो कंपैरिजन। हम कनाडा बहुत अलग है, इंडिया बहुत अच्छी कंट्री, इंडिया बहुत अलग है, कनाडा बहुत अच्छा है। देखो, कनाडा और इंडिया को तुम कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते। मैं एक चीज़ बताता हूँ क्यों। बिकॉज कनाडा की जो पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन हमारी दिल्ली की है, ठीक है। हमारी दिल्ली की जनता है, जो दिल्ली के बंदे हैं वो देख रहे हैं ना, दिल्ली की जितनी पॉपुलेशन पूरे कनाडा की, एंड कनाडा इज़ 3 टाइम्स मोर, मतलब ये एरिया में 2 या 3 गुना ज़्यादा होगा। तो इसलिए तुम कंपेयर नहीं कर सकते यार, इसलिए तुम कंपेयर नहीं कर सकते कि बाकी। अगर मैं बता रहा था कि अगर तुम स्टार्टिंग में आओगे तो तुम्हें यू नीड टू फेस ऑल दी थिंग्स, और ऐसा तुम ना चैलेंजेस लेने के, तुम जब चैलेंजेस ले सकते हो जब तुम घर से अलग रहोगे, बिकॉज यू नीड टू डू डिश वॉशिंग। मतलब मैं ऐसा बंदा हूँ, सच बताऊँ कि मैंने कभी इंडिया में एक ग्लास धो के नहीं रखा हुआ इधर से उधर। मैं खाना बनाता था तब बनाता था जब मेरा शौक होता था, मैं शौक के लिए बनाता था। अब रेगुलरली बनाना पड़ता है। यहाँ पे तुम्हें खाना खुद बनाना पड़ेगा, कपड़े तुम्हें खुद धोने पड़ेंगे, और मतलब अपनी चीज़ें खुद लानी पड़ेंगी, तुम्हें ग्रोसरी तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें ना कभी हमने सोची नहीं लाइफ में यार कि हमें ये सब करना। मतलब मैंने कभी अपनी आई वॉज लिविंग मतलब बहुत कंफर्टेबल लाइफ में, बड़ी सॉर्टेड लाइफ जी रहा था। मतलब मेरे को पता ही था कि कुछ करना है, बट मेरा लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत इम्पेशेंट और इम्पल्सिव हूँ, बट कभी कभार मेरा ये होता है कि जो मेरी ये इम्पल्सिवनेस है मेरी कभी कभार काम भी आ जाती है, क्योंकि ये मेरा डिसीजन बहुत ज़्यादा क्विक था। ऐसे मेरा दोस्त था भावेश, उसने बोला कि भाई आइल्स देते हैं, मैंने बोला देते हैं चल। हमने 1 वीक में आइल्स दिया, मेरा क्लियर हुआ, एंड फिर उसके बाद सब चीज़ होने लगी मेरी, और तुरंत मेरा सब कुछ हुआ, वीज़ा हुआ, एंड सॉर्टेड लास्ट ईयर सब कुछ हो गया। तो यही चीज़ है यार, धीरे धीरे चीज़ें हमारी अपनी प्लेस में आने लग गई। और फिर जब मैंने अपने यहाँ पे आया, मतलब अलग अलग लोग मिले, अलग अलग कैरेक्टर मिले, मुझे पता चला कि दुनिया कितनी अलग है, लोग कितने अलग हैं। आई नेवर मेट गुजरातीज़ बिफोर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दिल्ली में कोई गुजराती नहीं रहते, तो मेरे को ये भी पता चला कि वो कम्युनिटी कैसी है। और लोग कहते हैं पंजाबी ज़्यादा है, मैं अपने साथ जब जितने भी रहा हूँ यहाँ पे, पंजाबियों को मैं बचपन से आता हूँ, पंजाबी को मैं बचपन से आता हूँ, क्योंकि दिल्ली में मैं रहा हूँ तो मेरे को पता है। बट यहाँ पे मैं ज़्यादा गुजराती के साथ रहा, तो मेरे को उनके बारे में पता चला, उनकी कम्युनिटी के बारे में पता चला, उनके लोगों के बारे में पता चला, उनकी आदतों के, उनके खाने के बारे में पता चला, क्योंकि यहाँ पे गुजराती ज़्यादा हैं। और जहाँ स्काबरू में मैं रहता हूँ वहाँ पे चाइनीज़ और गुजराती और श्रीलंकन ज़्यादा है देखा जाए तो पंजाबियों से। तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे पंजाबी यहाँ पे नहीं है। तो ऐसी यार बस ऐसी मेरी ज़िंदगी चल रही थी, बहुत अच्छा सॉर्टेड। तो यही है, और अभी आगे भी चलेगी यार। सो भाई यही था मेरा यार 123 डेज़
ऑफ हसल इन कनाडा, ऑफ स्ट्रगल इन कनाडा। स्टार्टिंग का मैं सोच रहा था कि ये वीडियो पहले मैं 100 डेज़ पे बनाऊंगा, बट वो उस टाइम नहीं बना पाया। 111 पे सोचा था, 123 पे फिर मैंने अब सोचा 123 का टाइटल डाल के बना दूंगा और मैं इस व्यू के साथ। सो लाइफ है यार, तुम्हें बहुत कुछ सिखाती है यहाँ पे, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भाई लाइफ में अपने आप पे भरोसा रखो, अपने आप पे हिम्मत रखो। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट करके पूछते हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कैसा होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, मेरे को बड़ा डर लग रहा है। तो भाई डर के आगे जीते, मेहनत करो, सपने देखो, सपने ज़रूर पूरे होते हैं। विद दिस सपने तुम्हारे ज़रूर पूरे होंगे। तुम में अगर सपने देखने की हिम्मत है ना, और तुम में कुछ करने की हिम्मत है, तुम में अगर लगन है, तुम कुछ भी कर लोगे। बस अपने आप पे भरोसा रखो, ये ना जिगरा होना चाहिए तुम्हें बस कुछ करने का। सो बस दैट्स प्रीटी मच इट। और बस स्ट्रगल करते रहो, हसल करते रहो, एक ना एक दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा। और yes, that's pretty much it guys. I hope you guys liked it. If you did, make sure to give this video a big thumbs up, drop a comment in the comment section what you want to see next. Stay awesome, keep smiling and subscribe, watch the cause, and I'll see you guys in the next video. Peace out.